20 नवंबर 2024 के बाद में हमारे भारतीय बाज़ारों में जो अलग-अलग इंडाइसेस 5 इंडाइसेस में जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद कर दी गई है, उसका ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सेबी कुछ ऐसा कर सकती थी जो उसने नहीं किया। यानी कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को बंद करने की बजाय कुछ और उसमें ट्वीकिंग करके इसको कंटिन्यू किया जा सकता था या नहीं। आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2024 से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और सेंसेक्स 50 इन सभी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब इनमें केवल मंथली ऑप्शन एक्सपायरी मिलेगी। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी अब केवल दो इंडाइसेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में मिलेगी, सेंसेक्स में मिलेगी। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि सेबी ने ऐसा क्यों किया। सेबी का ये कहना है, एनालिस्ट का ये कहना है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि हर रोज़ एक एक्सपायरी होती थी तो उसके कारण बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती थी, उसको कम करने के लिए, और जो एक्सचेंजेस है एनएससी बीएससी इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 क्या है और वीकली ऑप्शन एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये दोनों इंडाइसेस मोटा मोटी बड़े तौर पर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के इंडिकेटर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा कर रही है, मतलब इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, उसके इंडिकेटर है। अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही है तो दोनों इंडाइसेस बढ़ेंगे। अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है और नेगेटिव है, मतलब ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये दोनों इंडाइसेस नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वीकली ऑप्शन एक्सपायरी इसका मतलब क्या है, जिस भी इंडेक्स की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है उसका मतलब यह है कि बाजार उस इंडेक्स के लिए उस वीकेंड तक क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग एक प्राइस लेवल डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए किसी भी एक इंडेक्स का मैं रैंडम एक वैल्यू दे रहा हूँ, वो इंडेक्स चल रहा है 95,000 98,000 में, एक रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ और बाजार में कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसके कारण उस इंडेक्स के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ता है, और वो न्यूज़ आती है एक वीक के अंदर आ रही है, मतलब जो न्यूज़ आई उसके 3-4 दिन बाद में एक्सपायरी होनी है उस इंडेक्स की, तो उस न्यूज़ का उस इंडेक्स के ऊपर कितना असर पड़ता है उसके अकॉर्डिंग उस वीकेंड पर उस पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। ये वीकली एक्सपायरी का मतलब यह है। मंथली एक्सपायरी का मतलब यह है कि उस मंथ में जितना भी न्यूज़ फ्लो आएगा उसको डिस्काउंट करने के बाद में उस मंथ के एंड तक उस इंडेक्स की, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो सकता है, पूरा इकोनॉमिक इंडेक्स निफ्टी 50 हो सकता है, या केवल बैंकों का इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी हो सकता है, तो उस इंडेक्स की क्या वैल्यू बैठती है वो बाजार डिसाइड करने की कोशिश करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ये जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद कर दी गई है इसका इफेक्ट क्या होगा। तो दोनों जो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट है। जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मेनली यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए के बैंक के शेयर पड़े हैं, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या दो जो भी बैंकें हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में पड़े हैं, उनकी सबकी वैल्यू 1 लाख है। अब कुछ ऐसी इवेंट होनी है जिसके कारण उन बैंकों की वैल्यू बढ़ सकती है या गिर सकती है 2-3% 4%। तो अगर मान लीजिए एक बार हम नेगेटिव न्यूज़ फ्लो लेके चलते हैं कि जो न्यूज़ फ्लो है वो यह है कि आरबीआई की मीटिंग होनी है, उसमें वो रेट्स बढ़ाएंगे। रेट्स अगर बढ़ाएंगे तो बैंकों के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। और भी मान लीजिए कि महंगाई बढ़ी हुई है और रेट्स बढ़ेंगे तो इसके कारण क्या है, बैंक निफ्टी जो बैंकों की परफॉर्मेंस है वो खराब होगी, और जो उस इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर 3 से 4% की का इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब वो नीचे जा सकता है। तो इन्वेस्टर को लगभग 4,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो इस पोजीशन को वो हेज करने के लिए इन्वेस्टर क्या करेगा, वो पुट ऑप्शन बाई कर लेगा। तो अगर मार्केट नीचे जाता भी है, बैंक निफ्टी नीचे जाता भी है, तो भी उसको जो लॉस हुआ, उसके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर जो लॉस हुआ, वो लॉस कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा उसने जो हैजिंग करी है उससे। या तो उसका लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा, या जो लॉस 3-4% पूरा होना था उसमें कमी रह जाएगी, मतलब उसको लॉस कम होगा। तो उसके लिए एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो अपनी पोजीशंस को हैज कर सकता है। अगर वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, अगर मान लीजिए उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो ये हो सकता है कि न्यूज़ फ्लो के कारण अपनी सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे, या 5-7% 10% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे। इससे बाजार में कैश की सेलिंग जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इंडेक्स का ऑप्शन खरीदने का तरीका है, तो उसको यूज़ करके वो अपने लॉसेस कम कर सकता है। ये तो इन्वेस्टर की बात हुई। अब ट्रेडर के लिए क्या है, ट्रेडर क्या करते हैं, इन्वेस्ट जो न्यूज़ फ्लो रहता है उसके अकॉर्डिंग बाजार में बिना कैश की पोजीशन लिए, न्यूज़ फ्लो को देखकर समझकर, और उसके कारण पूरे बाजार पर क्या इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन लेते हैं। तो मान लीजिए अगर एक कोई ट्रेडर है, वो क्या करेगा, वो भी पुट ऑप्शन बाई करेगा और बाजार में जो सेलिंग आ रही है उसके कारण जो ऑप्शन प्रीमियम में वो प्रॉफिट कमाएगा। तो दोनों के लिए ये एक तरह से अच्छा सौदा है। लेकिन अब क्योंकि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद हो गई है, तो किसी भी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को जिसका एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा है, मान लीजिए उसी इन्वेस्टर का जिसका बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा है, अब उसको अगर
जिस वीक में न्यूज़ फ्लो आ रहा है उस वीक में उसे अपनी पोजीशन हैच करनी है। उस वीक में अगर उसके पास वीकली ऑप्शन एक्सपायरी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको ऑप्शन अपनी पोजीशन हैच करने के लिए दूसरे इंडेक्स में के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर वो दूर की जो मंथ एंड पर जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो पोजीशन लेना चाहता है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी नहीं होने की वजह से अब उसे दूर की जो मंथली ऑप्शन एक्सपायरी है उसमें पोजीशन लेनी पड़ेगी। इसके कारण क्या होगा कि हमें यह पता है कि जितनी दूर ऑप्शन की एक्सपायरी होती है उसकी प्रीमियम उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इन्वेस्टर की प्रॉपर हेजिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मान लो उसे उसे बैंकों में पोजीशन के ऊपर हेज लेना है, लेकिन वो निफ्टी के थ्रू जाएगा। निफ्टी के थ्रू जाता है तो उसमें सारे अलग अलग तरह के अलग अलग सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स है वो है। अब उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी है, आईटी वाले भी हैं, कंज्यूमर वाले भी हैं, फार्मा भी है, सभी स्टॉक्स का उसमें मिला जुला उसमें कंपोजिट इंडेक्स है वो। लेकिन उसे अगर हेजिंग केवल बैंकों में करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, या फिर अगर बैंक निफ्टी के थ्रू करनी है तो उसे उस वीक में जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसको हेज करने के लिए उसे मंथली ऑप्शन एक्सपायरी की पोजीशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और उसकी पूरी पोजीशन सही तरीके से हेज नहीं हो पाएगी। ये उसके ऊपर असर हुआ। ट्रेडर को भी यही नुकसान है। ट्रेडर अगर किसी इंडेक्स को किसी न्यूज़ फ्लो को समझ कर ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो इस न्यूज़ फ्लो का प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। लेकिन सेबी का और जो एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि जो रिटेल ट्रेडर है मेनली वो बाजार को समझते नहीं है, इसलिए गलत पोजीशन ले लेते हैं, जिसको रोकने के लिए ही जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरीज है वो खत्म की गई है। तो इन्वेस्टर को इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, ट्रेडर्स को भी थोड़ा नुकसान होगा। जो ट्रेडर बिना सोचे समझे इस वीकली ऑप्शन एक्सपायरी में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको नुकसान तो होगा, लेकिन जो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये फायदे की चीज़ है। ये तो हो गया इफेक्ट क्या हुआ। अब हम ये समझेंगे कि सेबी ऐसा क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया। पहला तो ये कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरीज को पूरे ख़त्म करने की बजाय वो ये करते कि सारे इंडाइसेस की एक्सपायरी एक ही दिन कर देते। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह जितने भी इंडाइसेस है सभी एक ही दिन एक्सपायर होते। तो उसके कारण क्या होता कि जिसको जिस सेक्टर में हेजिंग करनी होती वो उस सेक्टर में अपनी हेजिंग कर लेता, बजाय इसके कि पूरे के पूरे इंडेक्स की हेजिंग करने के लिए, बजाय इसके कि वो पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर हेजिंग करता। पहला तो ये कर सकते थे। दूसरा ये कर सकते थे कि वीकली एक्सपायरी की बजाय 15 डे में एक्सपायरी रख देते कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक होने की बजाय 15 डेज में एक बार होती। लेकिन सेबी ने ये नहीं किया और सारे इंडाइसेस की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी खत्म कर दी, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को थोड़ा नुकसान होगा और वो पोजीशंस अपनी सही टाइम पर सही तरीके से हेज नहीं कर पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की बजाय अगर मंथली में ले ले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हमें ये पता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है उसके दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। कि जो एक्सपायरी किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जितने दिन दूर होगी उसकी प्रीमियम उतनी ही ज़्यादा होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण जो प्रीमियम है वो ट्रेडर को इन्वेस्टर्स को ज़्यादा देना पड़ सकता है, ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये भी होगा कि निफ्टी के ऊपर सारी सारी हैजिंग का प्रेशर जो है वो निफ्टी के ऊपर या सेंसेक्स के ऊपर आएगा। तो इसके कारण भी जो निफ्टी में जो प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम है, एक तरफ तो जहाँ बैंक निफ्टी वगैरह है वहाँ ऑप्शन की एक्सपायरी दूर होने के कारण ऑप्शन की प्रीमियम में मूवमेंट बहुत कम होगा, थोड़ा होगा। दूसरी तरफ निफ्टी में ज़्यादा पोजीशंस हैज होने के कारण, क्योंकि सारी हैजिंग निफ्टी के थ्रू होगी या सेंसेक्स के थ्रू होगी, तो इनकी ऑप्शंस की जो प्रीमियम है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी या उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी। एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम की वैल्यू है वो ज़्यादा चेंज करेगी, तो ये इफेक्ट होगा। आपके इस जो एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी खत्म की गई है इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे विचारों से डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे बताएं। थैंक यू।